रमेश की दिल्ली में एक छोटी सी दुकान थी। उसी दुकान में रमेश साइबर कैफे चलाता था। रमेश की शादी को अब 10 साल पूरे हो चुके थे, साथ ही एक बच्चा भी था। लेकिन जिंदगी में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। सुबह उठो बस लग जाओ पैसे कमाने में। जिंदगी अब बहुत व्यस्त और बोरिंग हो चली थी। एक दिन रमेश जब दुकान पर गया तो सोचा कि आज मैं शाम को थोड़ा जल्दी घर जाऊंगा। रोजाना रमेश 10 बजे दुकान बंद करता था, लेकिन आज 7 बजे ही बंद करके चल दिया। मन में सोच रहा था कि आज पत्नी से खूब बातें करूंगा, फिर खाना खाने बाहर जाएंगे, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। रमेश जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसको देखकर बड़ी खुश हुई। उस समय उसकी पत्नी टीवी पर एक सीरियल देख रही थी। रमेश ने सोचा कि जब तक ये सीरियल खत्म होता है क्यों ना कंप्यूटर पर मेल चेक कर लिए जाएं। बस यही सोचकर रमेश कंप्यूटर खोलकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी ने टेबल पर ही चाय भी ला दी। रमेश चाय पीता हुआ दुकान का कुछ काम करने लगा। मन में बहुत खुशी थी कि अभी थोड़ी देर में बीवी से बात करूंगा और खाना खाने बाहर जाएंगे। टेबल पर काम करते करते समय का पता ही नहीं चला और 8 से 11 बज गई। उसकी पत्नी ने सोचा कि पति देव अब भूखे होंगे, तो उसने टेबल पर ही खाना लगा दिया। रमेश ने जब घड़ी में 11 बजते देखा तो सोचा चलो खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर नीचे पार्क में घूमने चलेंगे। खाना खाते रहे। इसी बीच एक मजेदार सीरियल आने लगा। बस रमेश थोड़ी देर सीरियल देखने लगा और सीरियल में ऐसा खो गया कि वहीं सोफे पर ही सो गया। अचानक थोड़ी देर में आंखें खुली तो आधी रात हो चुकी थी। उसकी पत्नी बेडरूम में आराम से सो चुकी थी। मन में बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि मैं क्या सोच के आया था कि आज गपशप करेंगे और खाना खाने बाहर चलेंगे, लेकिन समय ही नहीं मिला। दोस्तों, हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम सुबह उठते हैं और बस लग जाते हैं जिंदगी की दौड़ में। थोड़े पैसे कमाने हैं, भविष्य को बेहतर बनाना है, वो भविष्य जो कभी आता ही नहीं है। हम आज भी वर्तमान में जी रहे हैं और कल भी वर्तमान में ही जिएंगे। केवल यही समय हमारे पास है जिसमें हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ना बीते समय पर आपका अधिकार है और ना ही आने वाले समय पर, लेकिन वर्तमान पर आपका पूरा अधिकार है। जिंदगी जी भर के जियो यारो, क्या पता कल हो ना हो।